बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9A है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर ले और साथ ही साथ जो है वो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते तो इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया करें, ये बिल्कुल फ्री है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सब क्वेश्चन के लिए एक ही है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5a4b स्क्वायर प्लस 15a स्क्वायर b4। अब जो इसके 1 से लेके जो 4 क्वेश्चंस हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है। 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन हैं आप वो भी जाके देख लें वो किस तरीके से किए हैं। उसमें थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन भी बताई है इस चैप्टर की, इस वैल्यू की जो अलजेब्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाके वो देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पे कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं हमने उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। 5 है तो 5 खुद से एक प्राइम फैक्टर है, इसलिए 5 का हम कोई प्राइम फैक्टर नहीं निकालेंगे। 5 एज इट इज आपने रहने देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए की, ठीक है। अब आपने ना दो टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, आपने दोनों टर्म्स में देखना है कि क्या चीज सेम है, लेकिन उससे पहले कुछ सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ए और ए यानी कि एक a4 है एक a स्क्वायर है, आपने इनको कंपेयर करना है और जो सबसे छोटी पावर होगी ना, अब बेसिस हमारे पास बिल्कुल सेम है, ए बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी पावर्स चेंज है, तो आपने जो छोटी पावर होगी ना उस पर फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग बड़ी को भी चेंज करके स्प्लिट आउट कर देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी कुछ ना कुछ पावर हो तो हम क्या करते हैं उनकी पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर हमारे पास एक बेस में कुछ बड़ी पावर हो और हम फिर उसको स्प्लिट आउट भी कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट और उनकी पावर भी सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे जो आपको छोटी पावर नजर आ रही है ना मिनिमम, उसके अकॉर्डिंग आपने बड़ी को चेंज किए करना है। अब ए की पावर 2 है तो मैं क्या करूंगी A4 को क्या बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल A2, ठीक है। A4 था A2 और अभी एक और 2 हमें यहाँ पे मिलेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल बेसिस हमारे पास सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम इनकी पावर को ऐड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। बट ये स्प्लिट आउट जो मैंने किया ये मैंने इस छोटी को देखते हुए किया, ठीक है। आगे बी स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर एंड B4। अब छोटा इसमें से कौन सा है, ऑब्वियसली बी स्क्वायर है, इसलिए आपने बी स्क्वायर को एज इट इज रहने देना, इसको चेंज नहीं करना। हम जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना उसको चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास मिनिमम पावर होती है। अब 15 है, अगर मैं 15 का जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालूं 3 और 5 जो है वो हमारे पास क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो मैं 15 की जगह लिख रही हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ए स्क्वायर हमारा एज इट इज बिकॉज ये छोटा है, ठीक है। आपने ना दोनों में देखना है, इसमें इसमें हमने इसको ओपन कर लिया था और ये छोटा एज इट इज रह गया और फर्स्ट टर्म में बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, लेकिन सेकंड टर्म में बी स्क्वायर जो है वो हम खुद से बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, ठीक है। हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो सेम सेम वैल्यूज है ना वो बन जाए। अब ये छोटी थी तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया और बड़ी को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू शॉर्ट यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर, तो मैंने B4 को इस तरीके से स्प्लिट आउट किया कि हमारे पास एक बी स्क्वायर आ जाए, लेकिन सेकंड हमारे पास खुद बहुत आ जाता है, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स में से कुछ जो सेम हमें नजर आ रहा है हम वो निकालेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी सेम निकाल सकते थे अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ए एंड स्मॉलेस्ट पावर ऑफ बी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी पड़नी थी, तो ट्रिक आप यही यूज कर लें ताकि इजीली जो है वो हो जाए। फर्स्ट टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है 5, सेकंड टर्म में क्या 5 है, यस ऑफ कोर्स। तो हम क्या करेंगे 5 को जब बाहर निकालेंगे तो कॉमन एक दफा हमेशा हम लिखते हैं, बेशक यहाँ पे लेट करें अगर आपके पास 5 टर्म्स भी होती ना प्लस माइनस लगा कर, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 टर्म्स भी होती तो जब उसमें से कुछ एक चीज कॉमन निकली होती तो हम उसको बाहर एक दफा ही लिखते, ठीक है। 5 हमने बाहर निकाली है कॉमन। अब हमने देखना है ए स्क्वायर यानी कि ए की पावर, एक ए स्क्वायर हमारे पास मौजूद है क्या, सेकंड टर्म में एक स्क्वायर है ए स्क्वायर, यस ऑफ कोर्स। ए स्क्वायर दोनों टर्म में मौजूद है सेम सेम, तो हम लिखेंगे कितनी दफा, एक दफा लिखेंगे। अब फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं कि ए स्क्वायर है दूसरा, ये फर्स्ट वाला ए स्क्वायर था ना, ये सेकंड वाला ए स्क्वायर है, लेकिन सेकंड टर्म में आपको दूसरा ए स्क्वायर नजर नहीं आ रहा,
ठीक है, वो फर्स्ट ही था तो वो फर्स्ट हमने बाहर निकाल लिया। इसका मतलब है अब ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये एक टर्म में ही है। सेकेंड हम बात करते हैं इसकी बी की। तो बी स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट टर्म में एक मौजूद है, सेकंड टर्म में हमारे पास एक भी है, यानी कि बी स्क्वायर फर्स्ट बी स्क्वायर इन बोथ टर्म्स। तो मैं क्या करूंगी, जब इसको बाहर निकालूंगी तो एक दफा लिखूंगी, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज बाकी बची नहीं है कि हम उसमें से कॉमन निकाल सके। इसकी भी मैंने बात आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3, सेकंड टर्म में भी ना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। 3 यहाँ पे है तो फर्स्ट टर्म में आपको 3 नजर नहीं आ रहा। सेकंड टर्म में बी स्क्वायर बचा है जो कि दूसरा है, तो दूसरा बी स्क्वायर आपको फर्स्ट टर्म में नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगी, बस इतना काम करने के बाद जो अंदर वैल्यूज बची हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे सारी जो मार्क की हुई वैल्यूज हैं वो मैंने बाहर लिख ली हुई है एक दफा, और बाकी हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस 3 और बी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो कॉमन हमने निकाला था ये हमने एक दफा ही निकाला है। तो अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। अच्छा, टर्म्स जो है वो क्या होती हैं, प्लस और माइनस से ना उनको जोड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्स वाई एक टर्म है, एक्स एक टर्म है, वाई एंड 1 एक टर्म है, ठीक है। तो ये 4 टर्म हमारे पास आ गई। पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 2 टर्म्स के थे, अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। तो हमने ना देखना है कि 4 टर्म में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम ना सब में से देखते हैं कुछ कॉमन है। लेट करें, यहाँ पे x हमारे पास कॉमन है, फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में है, लेकिन थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। x को चलो स्किप कर देते हैं, y को देखते हैं। y हमारे पास फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है, थर्ड में है, लेकिन फोर्थ में भी नहीं है। अब इसका इशू आ गया कि हम जो है वो कोई भी चीज़ इन सब में से कॉमन नहीं निकाल पा रहे। अब आपने एक ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है, आपने क्या करना है, दो दो वैल्यूज बना लेनी है, यानी कि दो दो में से आपने कॉमन निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फोर टर्म्स में से बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से तो फैक्टर्स करना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने दो दो टर्म्स कंसीडर कर लेनी है। दो दो टर्म्स में से आप कुछ ना कुछ बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिखूंगी, लेकिन किस फॉर्म में, थोड़ी सी ना ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, जो टर्म्स आपको नजर आ रही थी पहले, आपने उनको पकड़ा, उनको ब्रैकेट लगा दी। देखे मैंने किया कुछ नहीं है, सारी वैल्यूज एज इट इज है, बस मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी पहले दो पे और एंड वाले दो पे, और सेंटर में आपने प्लस लगाना है, ठीक है। प्लस अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो वो मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म बन जाएगी जो कि गलत होगा, ठीक है। और इसी से आपका जो है वो क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी। अब आपने टू टर्म को कंसीडर करना है। लेट करें ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, और इनमें से आपने कुछ ना कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। फर्स्ट करें, अब हमारे पास यहाँ पे x को देख लेते हैं। तो x हमारे पास फर्स्ट टर्म में भी है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है। तो मैं क्या करूंगी, अब यहाँ पे कोई पावर की बात नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि पावर नहीं ओपन की या कुछ काम नहीं किया मल्टीप्लिकेशन का, हमने डायरेक्टली बस निकाल देना बाहर। लेट करें कि भाई आपके पास ये सारा कुछ समराइज हुआ हुआ है, बस आपने बाहर निकालना है, तो ये समराइजेशन की फॉर्म है, ठीक है। x हमारे पास दोनों टर्म में है, फर्स्ट ब्रैकेट में, तो आपने क्या करना है, x बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, देखिए जब मैंने इन दोनों को बाहर निकाला तो हमारे पास एक दफा बाहर आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम कॉमन निकालते हैं ना तो हमेशा एक दफा ही वैल्यू लिखी जाती है। अंदर हमारे पास बचा y प्लस, अब यहाँ पे देखिए जब मैंने x को बाहर निकाल दिया, अब कुछ नहीं बचा ना, तो आपने यहाँ पे 1 लगा देना, ठीक है। जब हमारे पास अंदर कॉमन के बाद कुछ नहीं ना बचता तो आपने 1 लगा देना, और ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में से कुछ कॉमन निकालेंगे। देखिए मैंने पहले क्या किया, दोनों को दो दो वैल्यूज को स्प्लिट आउट कर लिया, दो दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, और उनमें से मैंने कुछ ना कुछ वैल्यूज बाहर निकालने की कोशिश की और निकाल भी ली, ठीक है। एक में से निकल गई, दूसरे में से नहीं निकली, तो अब मैं ना इसको एज अ होल की फॉर्म में लूंगी। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब आपको इस होल में से कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे y प्लस 1, y सेपरेट नहीं, 1 सेपरेट नहीं, y प्लस 1 यानी कि होल में ये y प्लस 1, ये y प्लस 1। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को जब कॉमन निकालूंगी तो एक दफा बाहर लिखूंगी, ठीक है।
और मैं इस फॉर्म को बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये दोनों मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया एक दफा। ये देखें, इन दोनों को मैंने मार्क किया और इन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास बचा x प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि ये बाहर चला गया। जब कुछ नहीं बचता कॉमन में तो यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना आपने बिल्कुल ध्यान से देख कर लेनी। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और शॉर्ट ब्रैकेट में लिखूं तो हमारे पास आएगा y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये हमारे पास आंसर। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपने देखना है ध्यान से। अब इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो अब हम इसको भी किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, 6 की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कुछ पावर है, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब ब्रैकेट अप्लाई नहीं कर रही, उसकी मैं एक रीज़न आपको बताती हूँ। देखें, अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर में था प्लस, ठीक है। जो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू थी उसके साथ था प्लस, तो इसका मतलब है कि ये प्लस अगर मैं अंदर भी ले जाती हूँ फिर भी यहाँ पे क्या बचेगा, बाहर प्लस ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव की बात आ रही है, माइनस की, तो उसमें हमें इश्यू होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉमन निकालते हुए फिर हम ब्रैकेट अप्लाई करेंगे। देखें, अब क्या करेंगे, अब हम अगर होल में देखें, ना ही ए जो है वो सब में है और ना ही एम सब में है। और अगर मैं इन तीनों में से एम निकाल लेती हूँ ना, फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसको कॉमन निकालने का। इसलिए हमने क्या करना है, दो दो के पेयर्स बना लेने हैं और उनमें से फिर कॉमन निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्प्लिट आउट कर देती हूँ, जैसे कि हमारे पास m कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा, तो आप पहली टर्म के साथ क्या करेंगे, 3 दफ़ा m लिख देंगे उसकी पावर के अकॉर्डिंग। a और m स्क्वायर है यानी कि m 2 दफ़ा है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड टर्म में m को 2 दफ़ा लिख दूंगी, माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से यानी कि ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि दो दो की फॉर्म में हमने कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। फर्स्ट टू टर्म्स को अगर हम देखें तो उसमें से एक तो आपको ए नजर आ रहा है, आपने ए कॉमन निकाल लेना है और एक दफा ही लिखना है। जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो एक दफा लिखते हैं। इस तरीके से फर्स्ट एम दोनों टर्म में फर्स्ट एम मौजूद है तो मैं उसको बाहर लिख लूंगी। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में सेकेंड एम, यानी कि दोनों टर्म में दूसरा एम भी मौजूद है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों को बाहर निकाल लूंगी। ये जो है फर्स्ट एम है दोनों में और ये जो है सेकेंड एम है दोनों में। या आप ऐसे कर लें जैसे 1 2 3 4, आपने इवन नंबर ढूंढना है। 4 आपको नजर आ गया तो 4 को हाफ करो तो कितना हुआ, 2। इसका मतलब एम जो है वो 2 टाइम आएगा। एम अंदर क्या हमारे पास बचा, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एम बचा अंदर। ये सारी मार्क की हुई वैल्यूज हैं तो आपने उनको छोड़ के बाकी जो मार्क नहीं की हुई वो लिखेंगे, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे एम बचा है माइनस, अब ये सारी मार्क हुई हुई हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम कॉमन में कुछ भी नहीं बचता ना बाकी, तो क्या बचता है, 1 बचता है। ये चीज हम बार बार करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो ये फॉर्म है इसमें से ना कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन हमने ना इस फॉर्म को बनाना है कुछ इस तरह का ताकि हम इस होल में से कुछ निकाल सके। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था y+1 तो आपने क्या करना है, अब हमें नजर आ रहा है सेम है, m भी सेम है 1 भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ साइन की गड़बड़ है। लाइक माइनस जो है वो m के साथ है और 1 के साथ है प्लस, लेकिन यहाँ पे 1 के साथ माइनस है और m के साथ प्लस है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस माइनस को ही बाहर निकाल दूंगी। माइनस को मैंने बाहर निकाला। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़ बताती हूँ। जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस की वजह से सारे साइन ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाता है माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस बी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस सी, ऐसे करते हैं ना। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता है तो हम सारे साइन ऑपोजिट कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग ब्रैकेट के बाहर माइनस को लेके आते हैं तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस था तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस, जो कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं कोई इश्यू नहीं है। ये यहाँ पे भी क्या है, प्लस, और ये प्लस था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि ब्रैकेट अगर हम माइनस बाहर निकालते हैं तो सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, और अगर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी क्या होता है, सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। इतना हमने काम कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पहले तो इनकी पावर को सॉल्व कर लूँगी। m1 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वापस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब इनकी पावर्स कुछ भी नहीं थी तो 1 1 कंसीडर की जाती हैं। 2 और अंदर हमारे पास बचा m-1 इंटू माइनस m-1। अब आपको इस होल में से कुछ नजर आ रहा है, जैसे हमारे पास y+1 एंड y+1 था ना, इसी तरीके से यहाँ पे इस सारी ब्रैकेट में m-1 पहली टर्म में भी है, m-1
दूसरी टर्म में भी है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने जो मार्क किए हैं, इनको मैं जब बाहर निकालूंगी तो एक दफा लिखूंगी। अंदर क्या बचा हमारे पास, ये मार्क किया हुआ था फर्स्ट टर्म में से, अंदर बचा ए एम स्क्वायर, ठीक है। सेंटर में आया साइन माइनस का। अब ये जो है, ये जब बाहर चला गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1, ठीक है। और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा